नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। दोस्तों, आज हम पद्मनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। पद्मनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। इस साल पद्मनी एकादशी 29 जुलाई 2023 यानी शनिवार को है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु है और एकादशी तिथि भी भगवान को समर्पित है। ऐसे में पद्मी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिसका नाम पद्मनी था, उन्होंने माता अनसुईया से उसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित एक उपाय बताया। तब माता ने मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनसुईया ने रानी पद्मनी से कहा कि मल मास हर 3 साल में एक बार आता है। मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से सारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मल मास आया तो रानी ने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मनी ने इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में पद्मनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। धन्यवाद।